प्रोडक्ट जो आप सेल करना चाह रहे हैं, एक तो आपने कहा कि जरूरत हो, खवातीन टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए, बिल्कुल। प्राइस ब्रैकेट क्या होना चाहिए जो प्रोडक्ट सबसे सेलिंग का ज्यादा, प्राइस ब्रैकेट। हाँ, देखिए प्रोडक्ट सेलिंग का जो प्राइस जो ब्रैकेट है ज्यादा हम स्टार्टिंग में, ऑडियंस ग्रैब कर सकें? स्टार्टिंग के अंदर आपका बड़ा मैटर करता है कि ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। हम्म। स्टार्टिंग में ना आपने प्रोडक्ट ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं सेलेक्ट करना, ठीक। ठीक है? आपकी जो सोर्सिंग प्राइस होती है ना, एक होता है सोर्सिंग प्राइस की, जब आप बल्क में प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, आपको एक होलसेल कॉस्ट पड़ती है, उसकी जो थोड़ी रिटेल से नीचे होती है। हम्म। तो आपकी सोर्सिंग प्राइस कोशिश करें कि मेरी 1500-2000 से ऊपर ना चली जाए। ठीक। क्योंकि आगे आपने एडवर्टाइज़मेंट भी करनी है, लॉजिस्टिक्स को भी बेयर करना है आपने, रिटर्न्स को भी आपने देखना होता है, हर चीज़ के हवाले से। तो जब आपकी 15 से 2000 की प्रोडक्ट पड़ रही है, तो सबसे पहले ये देखें कि मेरी प्रोडक्ट ऐसी ना हो जिसको मैं रिटेल के ऊपर 4000 से ऊपर निकाल रहा हूँ स्टार्टिंग के ठीक। अंदर, आपको मुश्किल हो जाएगी। जब 4000 से प्रोडक्ट की वैल्यू ऊपर चली गई है ना, तो उसके लिए हर चीज़ एफर्ट्स, मार्केटिंग कॉस्ट आपको सब बढ़ाना पड़ जाएगा। एक होता है कि अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बिज़नेस हमें किस कॉस्ट के ऊपर स्टार्ट करना चाहिए? हमें कितने पैसा हो जब हम बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं ई-कॉमर्स का? कितनी इन्वेस्टमेंट हमारी कम से कम कितनी लगेगी? तो मैं उनको ये बताता हूँ, सबसे पहले तो व्हाइट लेबल बिज़नेस स्टार्ट करें, ठीक है? ठीक। दूसरा व्हाइट लेबल ये कि ना वो आप प्रोडक्ट आपने बनाया है, ना उसके ऊपर आपका नाम है कंपनी का। तो दैट बस कंसीडर्ड इन उठाओ व्हाइट और लेबल। सेल कर दो। उठाओ और बेचो, ठीक है? ओके। सिंपल ये। हम्म। दुकानदार आप जितने भी मैन्युफैक्चरिंग में मत मार्ट्स जाओ। हैं, बिल्कुल ऐसे जितने भी आप देखें ग्रोसरी स्टोर्स हैं, इनका क्या बिज़नेस है? प्रोडक्ट्स उठा रहे हैं, खुद तो नहीं बना रहे बिल्कुल ये, ऐसा आपने ही है। सिर्फ उठा रहे आप हैं और सेल होलसेल कर रहे हैं मार्केट में मार्केट के जाए, अंदर। अपना एक मार्जिन रखे और आप उसे आगे आप बेचें। ठीक। सिंपल उसमें बिल्कुल। असूल है। आप लाहौर के अंदर बैठे हैं, शालम मार्केट है, जाए पाकिस्तान की हुँ। सबसे बड़ी मार्केट है, कराची के अंदर बोल्टन मार्केट, सदर बाजार, एम्प्रेस मार्केट, रावलपिंडी आप चले जाएँ, राजा बाजार है, अपना पेशावर आप चले जाएँ, कारखाना मार्केट है। आप उधर जाए होलसेल के अंदर, बल्क के अंदर जब आप दुकानदार से चीज़ परचेज़ करते हैं, आम मार्केट में अगर वो 2000 की बिक रही है, आपको 1000 रुपए की पड़ेगी, 1000 रुपए की आपकी बचत निकल आई है। उसको अच्छे तरीके से उसकी एक वीडियो बनाएँ प्यारी सी, अपने फेसबुक, इंस्टा पेज के ऊपर लगाएँ, उसके ऊपर ऐड आप रन कर दें। अच्छा, मैं ये जो, हाँ हाँ जी, मैं जी, बात हमेशा ना कीजिए। एक सॉरी मैंने आपकी बात कट इट्स की। मैं ओके। हमेशा एक चीज़ ये कहता हूँ, जितने जो लोग बड़े शहरों में रह रहे हैं ना, और वो अगर पैसा नहीं बना पा रहे, इसमें से वो सिर्फ़ गलती उनकी है। क्योंकि बड़े शहरों के अंदर, ये पूरी दुनिया में बात कर रहा हूँ, क्योंकि बड़े शहरों के अंदर बड़ी मार्केट्स मौजूद हैं। बड़ी मार्केट्स के अंदर बड़ी तादाद के अंदर सामान आता है। पूरी लाहौर पूरे इलाके के अंदर, पूरे शहर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, आगे मुल्क के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब मैं कह रहा हूँ एक बंदा कराची से है, कराची के अंदर रह के वो कारोबार नहीं कर पा रहा है, उसको ये पूछने की ज़रूरत पड़ी कारोबार कैसे करना है, तो इसका मतलब अभी वो डेवलप ही नहीं हुआ उसका दिमाग उस तरीके के ऊपर, ठीक है? या कोई बंदा लाहौर से है, कोई पेशावर से है, कोई पिंडी से है, इधर बड़ी-बड़ी होलसेल की मार्केट्स हैं। आपने भई एक मैं कहता हूँ 20,000 का भी सामान उठाया, छोड़ें आप ऑनलाइन को, आपने 20,000 का सामान उठाया, ठीक है? ₹200 रख के जो है ना, आपने उसी सामान को, मैं कहता हूँ 20,000 के आपने 20 प्रोडक्ट उठा लिए। ठीक। 200-200 रुपए रख के आपने उसी सामान को जो है आपने 25,000 का, 26,000 का निकाल देना है मार्केट के अंदर। तो ये होता है बिज़नेस। यहाँ से एक बिज़नेस का जो है ना, आप समझ लें एक बंदे के अंदर एक जागता है, शायद उसको शौक। शौक कह लेना, एक हाँ, शौक जाग जाता है कि कि यार मैंने तो इतने लगाए मैं थे, तो इतने 20,000 मुझे लगाए तो वापस मुझे आ इतना वापस गए। आ रिटर्न आ गए। गया। अब यहाँ से हमने भी इसी तरीके से स्टार्ट किया। हम कौन सा डायरेक्ट ऑनलाइन के ऊपर आ गए हर चीज़ को लेके। एक यही चीज़ को ना गाड़ियों से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है? गाड़ियों से कि पोस्ट रन की, एडवर्टाइज़मेंट रन करके कि जी हमारे फॉलोअर्स थे गाड़ियों के चैनल के ऊपर, तो लोग हमें पैसे देते थे कि हमारी आप ये गाड़ी गाड़ी सेल की गाड़ी करवा की दें एडवर्टाइज़ इसके पीआर करवा कर अंदर, दें। दें, ठीक है? हाँ। तो इस तरीके से, तो यहाँ से बिज़नेस स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर ऑनलाइन के ऊपर इसको शिफ्ट करवा लिया कि यार बाकी सामान भी सेल आउट करके देखते हैं। जब लाखों करोड़ों की गाड़ियाँ बेच लेते हैं, तो ये 2-3 हज़ार की प्रोडक्ट क्या चीज़ है प्रोडक्ट क्या इसके चीज़ अंदर है? सेल करने के ऊपर। तो ये छोटे से हमेशा स्टार्ट होता है। बड़े चीज़ें कभी रिस्क ना लें आप, छोटे-छोटे से, और कोशिश करें कि हमेशा जब स्टार्ट करने वाले हों आप, अगर बड़े शहर में हैं, तो फिर आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है बड़े शहरों के लिए। जो ठीक। छोटे शहरों से लोग हैं, आजकल सिस्टम इतना आसान हो गया है कि जो छोटे शहरों से अगर बंदा है, वो फेसबुक के ऊपर जाता है, मुख्तलिफ होलसेलर्स के ग्रुप बने हुए बल्क हैं। में उठा लेता वहाँ है, से बल्क में बिल्कुल उठा ऐसा ले ही। वो। ऐसा नहीं है कि वो छोटे शहर से तो मैं काम नहीं कर सकता। हुँ। बड़े शहर वालों के लिए आसानी ये है कि खुद जा सकते हैं ना, लेकिन छोटे शहरों से तो ये नहीं वो काम नहीं कर सकता। ग्रुप्स जॉइन करे, जो भी प्रोडक्ट चाहिए वहाँ पे फेसबुक के ऊपर पोस्ट डाल दे ग्रुप्स के ऊपर, हज़ारों सप्लायर कॉन्टैक्ट करेंगे, उनको भी तो सामान बेचना है अपना। ठीक। ठीक है, वो कॉन्टैक्ट करेंगे, आप मँगवाएँ अपने शहर के ऊपर सीओडी के ऊपर और उसको बेचना स्टार्ट करें सिंपली। अच्छा, शॉपिफाई क्या है? क्या? शॉपिफाई इज़ जस्ट अ टूल टू ठीक। क्रिएट अ वेबसाइट। एक आपको प्लेटफ़ॉर्म है? इट्स जस्ट अ टूल। देखिए, आप हाँ। एक वेबसाइट बनाने के लिए लोग 4 साल की सीएस की डिग्री करते हैं, कोडिंग वगैरह करते हैं। ठीक। शॉपिफाई आपको ये एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप विदाउट कोडिंग, विदाउट सीएस की डिग्री, आप एक अपनी वेबसाइट, एक आप स्टोर आप ऑनलाइन आप बना लें। ठीक। ठीक है? लेकिन आया कि शॉप जस्ट लाइक अ दुकान, जैसे हमारी वो हाँ जी, दुकान बिल्कुल होती है, ऐसा ही ये है, जैसे एक हमने दुकान है। ऑनलाइन दुकान देखिए, बनाई आपने ऑनलाइन है। दुकान इस हाँ, बनाई है इस हमने। चीज़ को आपने समझना लोगों के अंदर ई-कॉमर्स के हवाले से अवेयरनेस है। उनको आज तक यही नहीं पता चला कि ई-कॉमर्स क्या है, ई-कॉमर्स की टाइप्स क्या है। 2 तरह के ई-कॉमर्स होते हैं। एक वो ई-कॉमर्स है कि जो आप किसी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर करते हैं। लेट्स फॉर से ठीक। मैं कहता हूँ कि आप दराज़ के ऊपर अपना स्टोर क्रिएट करते हैं या आप अमेज़न के ऊपर आप सेलिंग करते हैं। ठीक। तो आप उस प्लेटफ़ॉर्म डिपेंडेंट बेस कर रहे हैं। आप उस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट है आपका स्टोर।
शॉपिफाई आपको ये एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपका जो ई कॉमर्स का स्टोर है किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। ओके, मतलब वो एक इंडिपेंडेंट एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल है। वेबसाइट। अब देखें ना, मेरी वेबसाइट के ऊपर कोई दूसरा बंदा आके सेलिंग नहीं कर रहा होगा, लेकिन दराज के अंदर ये है कि अगर मैं उधर एक वॉच सेल कर रहा हूँ, मैं कुछ भी सेल कर रहा हूँ, तो उधर मेरे साथ 10,000 बंदा और भी कर रहा है, ऐसा ही है। 10 क्रिएटर हाँ। होंगे, तो और फिर दूसरा मुझे हर सेल के ऊपर एक परसेंटेज दराज को पे करना है। शॉपिफाई के ऊपर मुझे जस्ट उसका एक 1 मंथ का प्लान है, मुझे सिर्फ वो उसके साथ परचेज करना है और अल्टीमेटली देखनी होगा कि मुझे अपने पर ऑर्डर के ऊपर से कोई कमीशन नहीं देनी है। लेकिन सवाल उसमें ये है कि ये शॉपिफाई का जो इतना बड़ा गुब्बारा बना हुआ है, आया कि ई कॉमर्स पाकिस्तान में करने के लिए शॉपिफाई के ऊपर वेबसाइट बनाना जरूरी है? नहीं, आपको नहीं जरूरी है। आपने ई कॉमर्स करना है। हमारे यहाँ तो समझ लिया गया है कि शॉपिफाई जो है ये आपकी कामयाबी की कुंजी है। नहीं, उसमें नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा हाँ, नहीं है। शॉपिफाई ये है कि एक वो जरा प्रोफेशनल मीन आ जाता है, लेकिन अगर आपका हम बात इसमें करें कि किसी भी चीज को ऑनलाइन बेचने को, ठीक, इसको हम ई कॉमर्स कहते आपने एक हैं। वेबसाइट बनानी है, आपने वो आप शॉपिफाई पे भी अपनी बना बना सकते वेबसाइट हैं, बनाना वो उसके Shopify अलावा पे भी बड़ा टूल्स easy हो उसके गया बाद ना। मौजूद है। भाई ये है कि शॉपिफाई जरा इजी है, एक आसान बिगिनर हो गया, आसान हो एक गया। बिगिनर के लिए आसान है, लेकिन मैं कहूँ कि इससे जरूरी है कि शॉपिफाई आता होगा तो आप ई कॉमर्स करोगे, नहीं। ऐसा आप नहीं है। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज बनाएं, एक अच्छा सा लोगो डिजाइन करें, उस पर प्रोडक्ट अच्छी प्राइसिंग के साथ उसकी इमेजेस अपलोड करें, उनकी आप ऐड रन कर दें, कस्टमर को व्हाट्सएप के ऊपर ले जाएं, इंस्टाग्राम के डीएम में ले आए, फेसबुक के मैसेंजर पे ले जाएं, उससे बातचीत करें, उसका ऑर्डर, उससे एड्रेस वगैरह ले पैक करवाएं। शॉपिफाई के ऊपर ये होता है कि जब कस्टमर आपकी सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टा, आपने भी कभी ना कभी ऑनलाइन परचेजिंग आपने की होगी, आप ऐड देखते हैं, आप क्लिक करके एक वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं, वो बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम वेबसाइट शॉपिफाई के ऊपर बिल्ड होती है। तो शॉपिफाई पे ये होता है कि जब आपके पास ऑर्डर्स आपके पास एक डैशबोर्ड में आ जाते हैं, आपका एक सिस्टम मैनेज करना, आपने एक ऐड रन किया, आपसे 100 कस्टमर व्हाट्सएप पे राब्ता कर लिए, वो मैनेज करना जरा डिफिकल्ट हो जाएगा। वेबसाइट पे है कि 100 कस्टमर ने वेबसाइट पे गया, उसने अपना नाम एड्रेस डाल के फॉर्म फिल कर दिया, आपके पास 100 कस्टमर का डाटा आ गया, आप एक एक करके उनको कॉल करके उनका ऑर्डर आप इजीली कंफर्म कर लेंगे। तो शॉपिफाई हाँ एक किस्म का जरूरी है अगर आपने करना है एक अच्छे बड़े लेवल के ऊपर काम। आपके पास जिस इन्वेस्टमेंट की हम बात करें कि हाउस वाइफ वगैरह जिन्हें 50-60 हजार से स्टार्ट करना है, वो खाली फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज बनाएं और एडवर्टाइजमेंट रन करना सीखें, मार्केटिंग को सीखें। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है है, ये बिल्कुल ऐसे ही। एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल Advertisement मार्केटिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल जो मुझे बिल्कुल, समझ आई है, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही लेकिन है। ये इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू आपकी आवाज या आपका प्रोडक्ट ज्यादा से ठीक है ज्यादा लोगों को ज्यादा से ads ज्यादा क्या दिखाए पूरी जाते हैं। दुनिया तक पहुंच जाता है। ठीक हम्म, है, ये इस वजह से इम्पोर्टेंट है। अगर आपने वेबसाइट बना ली, आपको लॉजिस्टिक्स आती है, ठीक है, आपका प्रोडक्ट्स फाइनलाइज हो गया, अब बेचना कैसे है, ठीक। तो उसके लिए ही तो है डिजिटल मार्केटिंग कि अफवाह, ये हमें जो बेचना कैसे है। व्लॉगिंग चल रही है या फिर लोगों की, ये भी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू इतने व्यूज लिए जा रहे हैं या फिर वो ऑर्गेनिक है? देखें इसमें ना बड़ी, इसमें क्या चीजें होती हैं, ये क्या एक गेम है? मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अगर आप बात करें ना पाकिस्तान की, ठीक है, हर मुल्क का ना जरा एल्गोरिदम अलग अलग है। ठीक है, वो अलग मैं अलग अपनी लोग बात हैं कर वहाँ रही पे। हूँ हाँ फिलहाल, जी, क्योंकि मुझे मेरे लोग समझना चाह रहे हैं तो हम उनको समझा रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो ये चीज कि ये चीज होती, अगर यूट्यूब के ऊपर कोई बंदा लेके जा रहा है फेम को अपना, वो है ऑर्गेनिक ही है। ठीक है, ठीक। उसमें से मोस्टली ऑर्गेनिक है, ऐसा नहीं है कि वो उसकी एड्स रन कर रहा है उसके ऊपर अपनी ब्लॉगिंग की कि मुझे आगे देखें। ठीक है, एड्स बंदा उस चीज की रन करता है जिस चीज के ऊपर कोई चीज बेची जा रही हो। ओके। ठीक है, या अगर आप एड्स रन कर रहे हैं तो कोई सर्विसेज आप दे रहे हैं किसी को, अगर आप कोई ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो उसके ऊपर एड रन करना जाया जाएगा आपका। ठीक। मगर ठीक है, वो उसको कंटेंट sale के नहीं अंदर होगा। मार्केटिंग इस हाँ। हवाले से इसमें आ जाती है। लेट से एक बंदा आके कहता है कि अगर ये बंदे आके मेरी वीडियो के नीचे 100 कमेंट करते हैं, मैं उसे हाँ। आईफोन गिफ्ट करूंगा, हाँ, मैं उसे ये जहाज की हाँ, टिकट हम्म। दूंगा, मैं उसे ये करूंगा। वो मार्केटिंग ही कर रहा है। वो क्या हम्म। कर रहा है, 100 बंदा नीचे आके उसके कमेंट पे आईफोन लिखेगा, जो एल्गोरिदम है वो देखेगा कि इस वीडियो पे लोग ज्यादा एंगेज Comments कर रहे कर हैं, रहे हैं। लोग उसकी वीडियो ज्यादा उसकी वायरल वो जाएगी। था, ऐसा ही है। अगेन जब उसकी हम्म। वीडियो ज्यादा वायरल जानी है, उसमें मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन व्यूज आने हैं, उसको जो स्पॉन्सर्स बैठे हुए हैं, जो ब्रांड्स बैठे हुए हैं, वो उसको देख रहे हैं, वो उसको कहेंगे कि यार आप मेरी प्रोडक्ट को प्रमोट करो। अगर उसने आपको लेटफोर से एक आईफोन गिफ्ट कर भी दिया 2 लाख रुपए का, तो उसने उसी वीडियो से जो है वो 10 लाख रुपए बना लिए। ऐसा ही है। तो इन अ सेंस इट इज मार्केटिंग कि आप अपने कंटेंट को प्रमोट करें। तो हम ये कहते हैं कि हेल्दी मार्केटिंग है, आप इसको पॉजिटिव वे के अंदर आप इस्तेमाल करें। आप एक प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कोई ऐसी एंगेजमेंट एक्टिविटी बनाए कि जिसमें आप गिव अवेज करें अपने प्रोडक्ट की, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके कंटेंट के साथ एंगेज करें, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए पहुंचे। और अल्टीमेटली उसमें से जो सीरियस बायर है वो परचेज भी करेगा, और जिनको गिव अवेज चाहिए वो आपकी वीडियो के साथ एंगेज करके उस सीरियस बायर तक आपकी वीडियो को भी पहुंचाएंगे। तो अगेन आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पेड मार्केटिंग का डिफरेंस और ऑर्गेनिक मार्केटिंग का। पेड मार्केटिंग पैसे लगा के आप करते हैं, और जो ऑर्गेनिक मार्केटिंग है, मैं आपके साथ कोलैब कर लेता हूं, आपके फॉलोअर्स हैं, मैं आपके साथ कोलैब करता हूं कि आप मेरी प्रोडक्ट को प्रमोट करें, जितने ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे उसमें एक परसेंटेज आपका मेरा है। तो इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज अच्छा, होती ये है। जो अली बात कर रहे हैं और हमने ट्रेडिंग की तो काफी बात कर ली है, ये अर्निंग क्या है?
ई अर्निंग क्या है? क्योंकि लोग हमें बता रहे हैं कि आप सिर्फ अपना व्हाट्सएप अगर घर बैठे हुए हैं, सिर्फ आपने व्हाट्सएप है, आपके पास मोबाइल है, तो आप घर बैठे इतने पैसे कमा सकते हैं। ये क्या, ये फ्रॉड है या वाकई ऐसे घर बैठे लोगों देखिए को पैसे मिल बहुत रहे हैं? लोगों के साथ स्कैम हो रहा है, ठीक है। मार्केट के अंदर ऑनलाइन बिजनेस के कहना, अगर मैं आपको बताऊं, सिर्फ मेरी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आवाज यूज करके, गलत चीजें से इस्तेमाल करके ना स्कैम्स बहुत हो रहे हैं, ठीक है। अब लोग, आपने देखा होगा हमारे ही कई इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है, ये नहीं सिर्फ हमारे, दुनिया भर में है, ठीक है, कि पैसे लेके गलत चीज को प्रमोट कर देते हैं कि घर बैठ के, जब ये बात आती है ना कि घर बैठ के आप भी काम कर सकते हैं फोन के थ्रू, तो ये आप समझ लें 99 के 110% नहीं, स्कैम लोग है ये, अवाम ठीक है। अवाम असल में तो इजी ये है, क्या करते लोगों हैं? को इजी मतलब मनी चाहिए, लोगों को इजी चाहिए कि मनी, घर इजी बैठ मनी, के ठीक मैं है। बिस्तरे के अंदर लेटा हूं और मैं फोन के ऊपर बस टैप टैप करी जाऊं हाँ, और मेरे पैसे बनते जाएं। इस तरह नहीं ऐसा ही चलता। आप यकीन जाने कि हर मंथ करोड़ों रुपए की प्रमोशन आती है हमारे हम पास, उसमें बिल्कुल ज़ाया ऐसा ही है। करते हैं, सिर्फ क्योंकि हमें हमारे माँ बाप ने हलाल और हराम के हम्म, दरमियान जो तमीज़ है वो सिखाई हुई सिखाई है। है। हमारे पास आज भी, मैं अभी आपको फ़ोन अगर मैं दिखाऊं तो मेरे पास अभी भी जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर कितने लोगों ने राब्ता किया होगा कि हमारा कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर जो है आप इसको प्रमोट करें। जितने लोग इसके ऊपर साइन अप करेंगे उनका नुकसान होता है, नुकसान उनका है, फ़ायदा होता है, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलना है। ठीक। लेकिन जब मुझे पता है कि मेरे इस चीज़ को प्रमोट करने से इतने लोगों का नुकसान होगा, मुझे उसमें कोई करोड़ों डॉलर भी आके दे दे तो मैं उसको प्रमोट नहीं करूंगा। इसका मतलब है सिर्फ फिर यही लोगों मसला को है। यही मैसेज है कि आपने ये जो घर बैठी अर्निंग है ना, कि आपको कुछ नहीं करना नहीं 2 पड़ेगा। कुछ नहीं घंटे करना। 3 और ये मैं घंटे उन महीने में कुछ नहीं होना। इन्फ्लुएंसर्स को भी मैं उनको यही हम्म कहूंगा हम्म कि आपके पास अगर कोई प्लेटफॉर्म आ रहा है ना, ठीक है, अब एक इन्फ्लुएंसर, उसने पूरी जिंदगी अगर ब्लॉगिंग की है, हम्म उसने कोई ऑनलाइन बिजनेस नहीं किया कभी, तो सबसे पहले अब मैं उनको ये भी नहीं कहूंगा उनकी गलती है। देखिए पैसे के पीछे ना बंदा बहुत ही कुछ कर जाता है। ठीक। अगर आपको कोई कहे कि जी मैं 50 लाख आपको दे रहा हूँ फौरी, हम्म आपने सिर्फ 1 मिनट की वीडियो ही तो बनानी है, लेकिन आप ये देखें वो 1 मिनट की वीडियो से आपके कितने करोड़ों लोगों बंदा को देखता है, हाँ तबाह कर ठीक है। और जाएगा, आप उनको बर्बाद देखेंगे, कर अब एक जाएगा। बंदा अगर मुझे देख रहा है, ठीक है, हाँ मैं अगर फॉर सपोज, एक रीजन है ना कि बहुत सारे लोग शो ऑफ कर रहे हैं, क्यों शो ऑफ करते हैं जी, कि हम उन लोगों को अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ, वो हमारे पास आगे खरीदें, ठीक है। अब इन चीज के हम लोग सख्त खिलाफ इस वजह से हैं क्योंकि आपको एक वो बंदा देख रहा है जी जिसके पास हो सकता है घर में चूल्हा जलाने के भी पैसे ना मौजूद हों, ठीक है, और उसको आप शो ऑफ कर रहे हो कि आप गरीब इस वजह से रह गए कि आपने ये नहीं सीखा, ठीक है, आपने वो नहीं सीखा, तो उसको ये कहने के बजाय आप ये कहो कि आप ये सीख लोगे, इसके थ्रू आप ये कमा सकते हो, ठीक है। एक उसको सही वे के अंदर आप लेके जाओ, उसको ये नहीं बताओ कि घर बैठ के जो है ना फोन के थ्रू ये कर लोगे। लोगों की पूरी जायदादें बिकते हुए देख ली हमने, इसके अंदर कई लोग आए, $35,000 ये गवा दी हमने, इसके अंदर ये ट्रेडिंग की हमने, हमारा $35,000 चला और ये गया। दिन का है हमारा, ये दिन का में है पता नहीं हमारा। कितने लोग हमसे Really? कई राब्ता लोग करते आते हैं। हैं कि मैंने $10,000 मैंने गवा दिए, हाँ, मैंने अमेज़न के अंदर कर दिए, मैंने क्रिप्टो के अंदर ज़ाया कर दिए, मैंने शॉपिफाई के अंदर ज़ाया कर दिए। कर दिए, क्यों? बिल्कुल ऐसा है। आपको एक चीज़ लोगों को अंडरस्टैंड इसी तरह ये करनी पड़ेगी कि फ़ोन पे बैठे वो मैं हूँ या वो अफ़ान है। फ़ोन पे बैठे हर शख्स की बात को आपने सच नहीं नहीं मानना। मानना है, सही है। वो फेमस है, वो आपको खानदानी बंदा लग रहा है, वो आपको जैसा मर्ज़ी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कैमरे के ऊपर और बिहाइंड द कैमरा मामला सीन्स बहुत अलग बिल्कुल हैं। डिफरेंट है। डिफरेंट है, बिल्कुल आपको डिफरेंट। हर फ़ोन पे बैठे शख्स की बात पे यकीन करके अपने पैसे अपने माँ-बाप के या अपने ज़ाती हलाल के कमाए हुए पैसे आपको नहीं लगाने हैं। मैं फिर उसमें चीज़ कह रहा हूँ कि हर किसी के पास ये जिगरा नहीं होता हमारी तरह के वो करोड़ों की जो उसमें प्रमोशंस है हर मंथ उसको ठुकराए। हर किसी के पास नहीं होता। और हर दूसरा व्लॉगर इस टाइम जो आप देखेंगे वो कोई ना कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो प्रमोट कर रहा है, ठीक। जिसपे जो है वो उससे लाखों डॉलर जो है वो जनरेट कर रहे हैं और अवाम अपने लाखों रुपए जो है वो ज़ाया कर रहे हैं। हो सकता है एक आम बंदे के लिए $10 लगा देना शायद उसके लिए कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन उसको ये नहीं पता है शायद उसी में एक ऐसा बंदा हो जो कि लाइफ के पता नहीं किस फेज से गुजरा है, कितने वो डिप्रेशन के अंदर है और उसने सोचा कि यार ये बंदा कह रहा है शायद ये मैं $10 अगर मैं लगा दूं तो मेरी शायद कुछ मैं बन जाऊं, और उसका अगर वो $10 भी डूबा तो उसका नहीं पता और शायद वो लालच अपनी तो हमेशा रहती बिल्कुल है ये ना, है, और जब लालच है बिल्कुल। तो फिर फ्रॉड होता है। सिजरा मैं आपको बिल्कुल बता ऐसा नहीं ही है। सकता कि ये मामला इस हद तक संगीन है। हमने लोगों को सुसाइड ईमेल्स हमें आती हैं कि हम सुसाइड के पहुंच गए हैं कि फलां बंदे के कहने के ऊपर हमने ये मैंने पैसा अपने इन्वेस्ट कर बाप दिया। से छुप के मैंने जो है वो ये 30 लाख रुपए इस बिजनेस में लगा दिए, अब डूब गए हैं। अफान भाई, अली भाई, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। आप अब हम कितने लोगों की हेल्प कर सकते हैं या उसमें कितने लोगों को गाइड कर सकते हैं? एक बिल्कुल ऐसा कैपेसिटी ही है। इसी वजह से हम उसमें गाइड यही लोगों को समझाते हैं कि आपके माँ बाप की आपकी हलाल की कमाई है ऑनलाइन बैठे किसी भी शख्स के ऊपर। वो अगेन हम अपने आप को भी इसमें अकाउंटेबल ठहराते हैं, ना अफान के या मेरे किसी के पे ना लगाएं। अपनी रिसर्च करें, बिजनेस को अंडरस्टैंड करें, चीज़ों को समझें कि आया कि ये चीज़ वाकई के अंदर लेजिटिमेट है। क्योंकि जो चीज़ में आपको लगे कि ये 2 दिन में मैं ऐसे पैसे कमा सकता हूँ उससे उसी टाइम दूर हो जाए। जिस चीज़ में आपको लगे कि इसमें मेहनत लगेगी, इसमें डेडिकेशन है, इसमें जो है वो टाइम लगेगा, उसको उसमें जरूर लग जाओ। करें, उस पे लग जाओ। बिल्कुल ऐसा ही है। सीधा ये टोटल चीज़ है इसमें।